वेलकम बैक टू लेक्चर। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे डीमोडुलेशन ऑफ पीपीएम। हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था कि डीमोडुलेशन ऑफ पीडब्ल्यूएम। तो अगर हम बात करते हैं कि डीमोडुलेशन ऑफ पीपीएम, तो अब हम अगर डीमोडुलेशन की बात करें तो हमने कहा था कि ये वो ऐसा केस होगा कि जब हम ये कहते हैं कि हमने पहले भी जनरेशन जब हम पीटीएम मॉड्यूलेशन की बात कर रहे थे कि जो डीमोडुलेशन होगा वो इसका हमने जनरेशन की बात की। तो जो जनरेशन है पीपीएम का वो कैसे हमने किया था, पीडब्ल्यूएम से। यहाँ पे जो है जो डीमोडुलेशन होगा, डीमोडुलेशन भी हमने कहा कैसे होगा कि आप पहले क्या करेंगे, जैसे पीडब्ल्यूएम से पीपीएम जनरेट किए थे वैसे ही यहाँ से फिर से वापस हम क्या करेंगे कि आपके पास पीपीएम सिग्नल होगा और पीपीएम सिग्नल से हम क्या करेंगे, पीडब्ल्यूएम सिग्नल जनरेट करेंगे और उसके बाद हम मॉड्यूलेटिंग सिग्नल रिकवर करेंगे या बेसबैंड सिग्नल की हम रिकवरी करते हैं। तो अगर ब्लॉक की बात करें तो ये आपको यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है बोर्ड पे कि कैसे इसका जनरेशन डीमोडुलेशन होना है। तो हमने कहा कि जब आप डीमोडुलेशन आप पीपीएम करेंगे तो आप सिंपली क्या होगा, रिकवरी या मॉड्यूलेटिंग सिग्नल फ्रॉम पल्स पोजीशन मॉड्यूलेटेड सिग्नल। तो जैसे हमने जनरेशन में हमने ऑलरेडी इसमें डिस्कशन कर लिया है कि जब जनरेशन में हमने सिंपली देखा था कि जनरेशन के केस में हमने क्या किया कि हमने पहले पीडब्ल्यूएम सिग्नल जनरेट किया और जो पीडब्ल्यूएम सिग्नल था उसको हमने दिया था पल्स जनरेटर को, और पल्स जनरेटर हमारा क्या किया था, पीपीएम सिग्नल जनरेट किया था। और जब हम डीमोडुलेशन की बात करेंगे तो हम इसमें डीमोडुलेशन में भी सेम वही काम करेंगे। ये हमारे पास ट्रांसमिटेड पीपीएम होगा, ट्रांसमिटेड पीपीएम सिग्नल से हम क्या करेंगे, सबसे पहले पीडब्ल्यूएम सिग्नल जनरेट करेंगे और एक बार हम पीडब्ल्यूएम सिग्नल जनरेट कर लें तो हमारे पास पीपीएम सिग्नल इजीली जनरेट हो। पीडब्ल्यूएम सिग्नल का डीमोडुलेशन हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो मतलब ये जो प्रोसेस है डीमोडुलेशन का, ये डायरेक्ट हम क्या करते हैं, पीपीएम से मॉड्यूलेटिंग सिग्नल की रिकवरी नहीं करते, हम पीपीएम से पीडब्ल्यूएम सिग्नल रिकवर करेंगे और उसके बाद पीडब्ल्यूएम सिग्नल से हम क्या करेंगे, पीडब्ल्यूएम डीमोडुलेटर का यूज करेंगे, उससे हम बेसबैंड सिग्नल या सिंपली मॉड्यूलेटिंग सिग्नल की रिकवरी कर लेंगे। तो अब ये दो चीजें होंगी, इसका आप डायग्राम बनाएं तो आप ऐसा कुछ करेंगे, ऐसा कुछ होगा। दो इनपुट्स आपके पास हैं, ये आपके पास होगा, हम मेंशन कर दें, मेंशन करने की बात करें तो इसको हम कह देते हैं 1 और इसको कह देते हैं 2। इसको 1 कर दे रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, ये 1 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा। तो ये आपके पास सिंक्रोनाइज्ड पल्सेस होंगे, ये हमने कहा ये आपके पास पल्सेस। ये हमारा सिंक्रोनाइज्ड पल्सेस है जो हमने किस पे दिया, पल्स जनरेटर पे, और ये हमारे पास दूसरा इनपुट होगा क्योंकि जो हमारे पास पीपीएम है वो सिंपली होता क्या है कि जो है हमने ट्रांसमिटिंग इनपुट जो ये पल्सेस जनरेट किया था, इसी पल्सेस के पोजीशन में क्या होता है, सिंपली शिफ्टिंग होता है। तो हमने कहा था कि जब मैसेज सिग्नल होगा तो शिफ्टिंग स्टार्ट होगा, ऐसा कुछ विड्थ में कोई चेंजेस नहीं है ऐसा, और फिर हम कहते हैं कुछ ये ऐसा आ जाएगा, ऐसा जनरेट होगा। अगर ये मॉड्यूलेटिंग सिग्नल है, ये हमने कहा कि ये थोड़ा सा और हम सेट करना है,
मैसेज ऐसा कुछ होगा, फिर ये थोड़ी शिफ्टिंग होगी, और यहाँ पर मैंने कहा कि मैक्सिमम शिफ्टिंग हो गई होगा इससे। ये हो गया, ये आपके पास क्या है, ये आपका पीपीएम क्या है, पीपीएम, और ये हमारे सिंक्रोनाइज्ड पल्सेस। तो हम करते क्या है इस केस में कि जो हमारे पास ये सिंक्रोनाइज्ड पल्सेस है, ये अब ये है आपके पास आरएस फ्लिप फ्लॉप। फ्लिप फ्लॉप आप जानते हो आपके पास दो पॉइंट होते, एक आपके पास कोड होता है एस और आर, मतलब सिंपली सेट और रीसेट। तो जो ये सेट्स और रीसेट का ड्यूरेशन होता है, एक बार आपका फ्लिप फ्लॉप सेट हो जाएगा, फिर जब फ्लिप फ्लॉप सेट हो जाएगा उससे करस्पॉन्डिंग कुछ आउटपुट हमको रिसीव होगा, और उसके बाद जब रीसेट हो जाएगा तो वैल्यूज जीरो हो जाएंगी। तो जो सेट और रीसेट का ड्यूरेशन होता है, यही हमारा क्या जनरेट करता है, पीडब्ल्यूएम सिग्नल। अब होगा कैसे, हम इस टर्मिनल पे देंगे सिंक्रोनाइज्ड पल्सेस, और यहाँ पे हम जनरेट करेंगे पीडब्ल्यूएम सिग्नल। यहाँ से हम क्या करेंगे, पीडब्ल्यूएम सिग्नल इधर हम मेंशन कर दे रहे हैं पीडब्ल्यूएम सिग्नल जनरेट। तो जब एक बार आपके पास सिंक्रोनाइज्ड पल्सेस का अराइवल होगा किस पे, पोर्ट एस पे, तो जब पोर्ट एस पे ये पल्सेस आएंगी तो आपके पास जो फ्लिप फ्लॉप होगा वो क्या हो जाएगा, सेट हो जाएगा, मतलब ये हो जाएगा ऐसा कुछ, ये यहां तक सेट है। और उसके बाद जब आपके पास पीपीएम पल्सेस का अराइवल होगा, और पीपीएम पल्सेस का जो अराइवल होगा, जो इसका लीडिंग एज होगा, ये लीडिंग एज होगा, मतलब पीपीएम पल्सेस का अराइवल होगा रीसेट पोर्ट पे, तो जो लीडिंग एज होगा इसके केस में जो आपके पास फ्लिप फ्लॉप होगा क्या हो जाएगा, वो रीसेट हो जाएगा। तो ये सेट से रीसेट होने का जो ड्यूरेशन है ये पूरा, ये हमारा क्या करेगा, एक आउटपुट देगा फ्लिप, और जो ये आउटपुट है होगा ये हमारा क्या है, पल्स विद मॉड्यूलेटेड सिग्नल। फिर से क्या होगा, सिंक्रोनाइज्ड पल्सेस का अराइवल होगा, तो ये यहाँ पे फिर से सेट होगा, तो ये आपके पास फ्लिप फ्लॉप फिर से यहाँ सेट हो जाएगा, और ये जब लीडिंग एज आ जाएगा इसका तो ये रीसेट हो जाएगा, तो ये यहाँ से क्या हो जाएगा, रीसेट हो गया। हम थोड़ा सा एक काम और कर ले, इसमें ज़्यादा चेंजेस दिख रहा है, माइनर चेंजेस तो ये है हमारा ये। अब फिर हम बात करेंगे, फिर से जो नया पल्सेस आएगा तो यहाँ पे ये आपका सेट हो जाएगा, और फिर से जब इसका लीडिंग एज होगा ये क्या हो जाएगा, रीसेट हो जाएगा, फिर से ये यहाँ पे सेट होगा, यहाँ पे ये रीसेट हो जाएगा, लीडिंग एज आएगा, और फिर से ये यहाँ पे सेट होगा, और यहाँ पे रीसेट। तो ये जो आपके पास सेट और रीसेट का पॉइंट है, ये हमारा क्या जनरेट कर रहा है, पीडब्ल्यूएम। अब आप देखिए यहाँ पे जो विड्थ थी, थोड़ा सा आपको अलग अलग विड्थ दिख रहा होगा, लेकिन इस केस में जो विड्थ है दोनों की सेम है, केवल पल्सेस की पोजीशन में शिफ्टिंग होगी। लेकिन जो ये आपके पास आउटपुट जनरेट हो रहा है इसका फ्लिप फ्लॉप का आउटपुट आप देखें तो जो फ्लिप फ्लॉप का आउटपुट है इसके केस में जो पल्सेस जनरेट हो रही है उनके विड्थ में आपको चेंजेस दिखता है, कभी विड्थ आपको मैक्सिमम दिख रही है, कभी कम हो गई, और फिर से इंक्रीज होनी शुरू हो गई। तो सिंपली ये जो जनरेट हुआ यहाँ से ये आउटपुट जनरेट होगा यहाँ, और ये हमारे पास आउटपुट है यहाँ पे, और ये जो है ये हमारा यहाँ पे जो हमने इनपुट दिया पॉइंट टू पॉइंट। एक बार हम फिर से रिकॉल करते रहे, फिर हम इसको गाइड करते हैं। हमने कहा हमारे पास फ्लिप फ्लॉप है, फ्लिप फ्लॉप आरएस फ्लिप फ्लॉप का यूज कर रहे हैं। तो जब आपके पास जो एस पोर्ट होगा, सेट पोर्ट है,
उस पे हम देंगे सिंक्रोनस पल्स जनरेटर। सिंक्रोनस पल्सेस देंगे जो हमने जनरेशन के टाइम यूज किया है। ये आपके पास सिंक्रोनाइज पल्स जनरेटर लिखा हुआ है, यहाँ से ये पल्सेस जनरेट करेगा। अब जब आपके पास पल्सेस का अराइवल होगा या पल्स जनरेटर से जो पल्सेस जनरेट होगी उनका अराइवल होगा, उस ड्यूरेशन में जो आपका फ्लिप फ्लॉप का ये सेट हो जाएगा। और उसके बाद हम जो रीसेट पोर्ट है, रीसेट पोर्ट पे हम क्या करेंगे कि पीपीएम सिग्नल दे देंगे। और जब हम पीपीएम सिग्नल देंगे तो जो पीपीएम सिग्नल का आपका लीडिंग एज आएगा, उसकी केस में जो फ्लिप फ्लॉप होगा वो हमारा रीसेट हो जाएगा। तो ये जो सेट से रीसेट का ड्यूरेशन होगा, उसका जो आउटपुट होगा फ्लिप फ्लॉप का, वो पीडब्ल्यूएम सिग्नल होगा। और ये यहाँ पे हम डिस्प्ले कर रहे हैं। अब एक बार अगर हमने पीडब्ल्यूएम सिग्नल जनरेट कर लिया, तो पीडब्ल्यूएम सिग्नल जनरेट कर लिया तो कोई इशू ही नहीं। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं कि पीडब्ल्यूएम का डिमॉड्यूलेशन कैसे करते हैं। हमने अभी प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था कि पीडब्ल्यूएम मॉड्यूलेटेड सिग्नल का डिमॉड्यूलेशन कैसे करेंगे। तो अब हम सिंपली क्या करेंगे इस केस में, इस केस में हम क्या करेंगे, इस केस में सिंपली हम ये करेंगे कि अब हमारे पास ये जो पीडब्ल्यूएम जनरेटेड सिग्नल है, सबसे पहले हम इसको किससे पास करते हैं, सबमिट ट्रिगर से। जब हम सबमिट ट्रिगर को पास करेंगे, ऐसा कुछ ब्लॉक था, चलो हम ऐसे ही बना दे रहे हैं थोड़ा सा डिस्कस करने के लिए। सबमिट ट्रिगर को हम देंगे, सबमिट ट्रिगर आपके पास एसटी लिख रहे हैं। सबमिट ट्रिगर से आपने दो आउटपुट दिया था, एक आपने पल्स जनरेटर को दिया पीजी पल्स जनरेटर को, दूसरा आपने दिया रैंप जनरेटर को, और इन दोनों का आउटपुट हमने किसको दिया, एडर सेक्शन। ये हमारा पीडब्ल्यूएम सिग्नल। पीडब्ल्यूएम में जब हम सबमिट ट्रिगर को देंगे तो जो नॉइस का पोर्शन है, उस नॉइस के पोर्शन को क्या करता था, सबट्रैक्ट करके प्लस पीडब्ल्यूएम सिग्नल जनरेट करता था। और ये पीडब्ल्यूएम जब हम रैंप जनरेटर को देंगे तो रैंप जनरेटर सिंपली रैंप सिग्नल जनरेट कर देता, जिसका जो हाइट था या एम्पलीट्यूड था टोटली डिपेंड करता था पल्स के विड्थ पे। और यहाँ से सिंक्रोनाइज पल्स जनरेट होगा। एडर का जो मेन काम था कि ये दोनों पल्सेस को क्या करता था, वो ऐड कर लेता था। और ये हम इसको देते थे लेवल शिफ्टर। लेवल शिफ्टर को देंगे तो लेवल शिफ्टर क्या करता था कि जो होल एडेड सिग्नल है उसको फिक्स रेफरेंस वोल्टेज के अराउंड शिफ्ट कर देता था, और इसके बाद रेक्टिफायर को देते थे। रेक्टिफायर को जब ये आउटपुट देते थे तो रेक्टिफायर क्या करता था कि जो नेगेटिव पोर्शन था, मतलब जो रेफरेंस लेवल के बिलो सिग्नल हुआ करता था, उसको क्या करता था, क्लिप आउट कर देता था। और उसके बाद जो रेक्टिफायर का आउटपुट था वो हमारा मॉड्यूलेटेड सिग्नल था, इसको हम एलपीएम से पास कर देते हैं। तो जो नॉइस का पोर्शन या डिस्टॉर्शन था उसको रिमूव कर देते हैं और हम मॉड्यूलेटेड सिग्नल का रिकवरी करते हैं। तो जब हम पीपीएम की बात करेंगे तो पीपीएम से पहले हम पीडब्ल्यूएम जनरेट करेंगे, और पीडब्ल्यूएम से हम क्या करेंगे, ऐसे सिग्नल की रिकवरी करेंगे। ये जो पूरा प्रोसेस होता था, ये हमारा क्या है, डीमॉड्यूलेशन ऑफ पीपीएम। अब हम लोग डिस्कस करेंगे नई चीज जिसे हम क्या कहते हैं, क्वांटाइजेशन। तो अगर क्वांटाइजेशन की बात करें आप, तो क्वांटाइजेशन क्या चीज है? क्वांटाइजेशन कहाँ हमने सुना था क्वांटाइजेशन के बारे में? क्वांटाइजेशन कहाँ सुना था? जब हम कह रहे थे कि हम किसी भी सिग्नल को एनालॉग से डिजिटल में कन्वर्ट कर रहे हैं। हमने कहा कि हमारे पास सिग्नल था ऐसा कुछ, जब हम क्वांटाइजेशन की बात करेंगे तो क्वांटाइजेशन के केस में हमने कहा कि ए टू डी कन्वर्जन के केस में हम ऐसा करते थे। जब हम किसी भी मैसेज सिग्नल को, एनालॉग मैसेज को डिजिटल में कन्वर्ट करते थे तो हमें ये टर्म मिलता था, क्वांटाइजेशन। तो सबसे पहले हमने एनालॉग सिग्नल में क्या किया था कि उसको सैंपलिंग किया। जब हमने सैंपलिंग परफॉर्म किया तो जो हमारा सिग्नल जनरेट होता था
वो क्या था हमारा, वो सिग्नल हमारा हुआ करता था डिस्क्रीट सिग्नल, मतलब सेम यही सिग्नल था। डिस्क्रीट सिग्नल का मतलब सिंपली जो एम्पलीट्यूड है इसका क्या था, ये कंटीन्यूअस था, लेकिन जिसमें इसका टाइम था वो डिस्क्रीट हो जाता है या टाइम ब्रेक हो जाता था बार बार, एक टाइम अलग अलग टाइम यूज होता। तो अभी भी जो ये मैसेज है, ये मैसेज क्या है, अभी भी ये हमारा मैसेज कंटीन्यूअस मैसेज है, मतलब ये मैसेज अभी भी बिहेव कर रहा है एज ए एनालॉग सिग्नल। तो जो क्वांटाइजेशन है, क्वांटाइजेशन बेसिकली वो प्रोसेस होता है जिसके थ्रू हम जो डिस्क्रीट सिग्नल में एम्पलीट्यूड की कंटिन्यूटी होती है उस चीज को हम ब्रेक करते हैं। कैसे करते हैं, हम इसे कहते हैं कि सिंपली आप ये भी कह सकते हैं कि राउंड ऑफ टेक्निक होता है। क्या होता है, राउंड ऑफ टेक्निक। अब होगा क्या इसमें कि हमने कहा कि हमें ये ब्रेक करना है, ये कंटिन्यूटी को हमें ब्रेक करना है, यहाँ पे जो कंटिन्यूटी है। तो अगर इस कंटिन्यूटी में आप ब्रेक करने की बात करते हैं तो कैसे इस कंटिन्यूटी को हम ब्रेक कर सकते हैं। इसका मतलब कि हमने कहा कि जब हमने सैम्पलिंग परफॉर्म किया, अलग अलग टाइमिंग जोन हमने डिसाइड किया था T2, T3, T4, T5, T6 जो भी है, T7, T8, T9 जैसा भी। तो अगर हम ये कहते हैं कि जो हमारे पास अलग अलग टाइम इंटरवल है, इस पर्टिकुलर पॉइंट पे हम एम्पलीट्यूड की वैल्यू को डिफाइन कर दें, और यहाँ से T2 है, T2 पे यहाँ पे एम्पलीट्यूड की वैल्यू को डिफाइन कर दें, ये T3 है, T3 पे एम्पलीट्यूड की वैल्यू को डिफाइन कर दें, T4 है, T4 पे एम्पलीट्यूड की वैल्यू को डिफाइन कर दें, तो क्या हो जाएगा, अगर हम पर्टिकुलर पॉइंट पे वैल्यूज को डिसाइड करें, डिफाइन करेंगे, तो इसका मतलब ये कंटिन्यूटी ब्रेक हो जाएगी। अब ये हम बिल्कुल ऐसा पॉइंट शो करेगा। तो ये चीज हम करते हैं इसमें क्वांटाइजेशन। अब इसके लिए हमें करना क्या पड़ेगा, अरे अगर हम कहते हैं कि इसको अलग अलग पार्ट्स में वैल्यूज को डिफाइन करना है, तो डिफाइन करने के लिए मतलब यहाँ पे कोई वैल्यूज तो होनी चाहिए, तब तो हम बताएंगे कि यहाँ पे क्या वैल्यू है और यहाँ पे क्या वैल्यू है, क्या वैल्यू है। तो इसके लिए हम टर्म यूज करते हैं सबसे पहले कि हमारे पास जो ये पीक टू पीक वैल्यू है, ए मैक्स टू ए मैक्स, पॉजिटिव से ए मैक्स मतलब मिनिमम पीक से मैक्सिमम पीक की बात करते हैं। तो हम इसमें ये डिफाइन करेंगे, इसको हम ब्रेक कर देंगे पार्ट पार्ट में। क्या करेंगे, पार्ट पार्ट में ब्रेक करेंगे, जो भी होगा ऐसा हम ऐसे इसको अलग अलग पार्ट ब्रेक कर देंगे। अब जब हम ये अलग अलग पार्ट में इसको ब्रेक कर रहे हैं, तो जो ये आपके पास पॉइंट जनरेट हो रहे हैं, साइज जो जनरेट, ये जो पूरा पोर्शन है इसे हम रिप्रेजेंट करते हैं किससे, डेल्टा से। किससे रिप्रेजेंट करते हैं, डेल्टा से। डेल्टा क्या होता है हमारा, इसे हम कहते हैं स्टेप साइज। क्या कहते हैं हम इसे, स्टेप साइज। ये सिंपली क्या होता है, तो स्टेप साइज की बात करें तो सिंपली जो ये वैल्यूज होंगे, मतलब इसको हम रिप्रेजेंट करना है इससे, डेल्टा से। तो जो स्टेप साइज होगा, ये जो वैल्यूज होगी, अभी हम कहते हैं ये वैल्यूज सब में फिक्स है, तो ये लेंथ है ये फिक्स्ड होगा। अब बाद में पढ़ेंगे कि जो क्वांटाइजेशन में होता है, क्वांटाइजेशन सिंपली दो टाइप का होगा, एक तो आपका यूनिफॉर्म और एक नॉन यूनिफॉर्म। तो हम मतलब पीसीएम में डिस्कशन करेंगे तब आएगा क्वांटाइजेशन, क्वांटाइजर। अभी तो हम कह रहे हैं कि जो ये स्टेप साइज है ये फिक्स्ड है, तो हमें ये कैलकुलेट करना है कि जो ये साइज है, ये भी जो अगर आप फिक्स साइज में डिवाइड करें तो ये साइज कितना होगा, यही तो रिप्रेजेंट करते हैं स्टेप साइज। तो इसको हम कैलकुलेट करते हैं मैक्सिमम पीक, ए मैक्स माइनस मिनिमम पीक, ये क्या हो जाएगा आपका, ए मैक्स डिवाइडेड बाय क्यू। ये सिंपली क्या आ जाएगा, 2a मैक्स बाई क्यू। अब ये क्यू क्या नया टर्म आ गया, क्यू क्या नया टर्म आ गया। ए मैक्स है, आप यहां से ए मैक्स इंक्रीज अगर यहां पर लिख दें, ये मैक्सिमम एम्पलीट्यूड है, और Q की अगर हम बात करें तो Q यहाँ पे हम कहते हैं जो Q है हमारा
इसे कहते हैं क्वांटाइजेशन लेवल, क्वांटाइजेशन लेवल। इसको किससे डिनोट करते हैं? Q से। और अब ये जो क्वांटाइजेशन लेवल है, ये सिंपली ये इंडिकेट करता है कितने पार्ट में पूरे मैसेज को ब्रेक कर रहे हैं, कितने पार्ट में हम मैसेज को ब्रेक कर रहे हैं। तो ये Q की जो वैल्यूज होगी वो सिंपली क्या हो जाएंगी, 2 की पावर n, क्या हो जाएगा 2 की पावर n। ये होता है हमारा क्वांटाइजेशन लेवल। और जो n है यहाँ पे क्या है, n आपका होता है नंबर ऑफ, n आपका जो यहाँ पे है वो नंबर ऑफ बीट। अब क्या ये नई चीज आ गई? तो हमने कहा था कि अभी हमने कहा था कि बेसिकली हमें करना क्या है कि एम्पलीट्यूड को ब्रेक करना है। एम्पलीट्यूड को ब्रेक करने के लिए हमें अलग अलग पॉइंट पर वैल्यूज को डिसाइड करना है, डिवाइड करना है, डिसाइड कर देना कि यहाँ पे क्या वैल्यू होगी, यहाँ पे क्या वैल्यू। इसके लिए हमें ये पार्ट में हम ब्रेक करेंगे, ये अलग अलग पार्ट में वैल्यू क्या होगी ये हमें जानना है। हमने कहा कि जो पार्ट में ब्रेक करते हैं जो साइज होता है उसे स्टेप साइज कहते हैं, वो फिक्स साइज का होगा। वो सिंपली क्या होता है 2a max by q, जहाँ a max मैक्सिमम एम्पलीट्यूड है, q है क्वांटाइजेशन लेवल। और क्वांटाइजेशन लेवल की बात करें तो क्वांटाइजेशन लेवल सिंपली ये रिप्रेजेंट करता है ये कितने नंबर ऑफ पार्ट्स में हम इसको ब्रेक कर रहे हैं। और n यहाँ पे क्या है, नंबर ऑफ बाइनरी या सिंपली नंबर ऑफ बिट। अब हम कहते हैं कि हमारे पास अगर 3 बिट की अवेलेबिलिटी, n की वैल्यू आपके पास कितना है 3। तो अगर आपके पास n की वैल्यू 3 है तो क्वांटाइजेशन लेवल q क्या हो जाएगा हमारा 8 हो जाएगा। अगर हम कहते हैं कि हमारे पास n की वैल्यू 2 है तो ये वैल्यू q की क्या हो जाएगी 4 हो जाएगी। तो इसका मतलब कि अगर हम कहते हैं 3 है तो इसको हम क्या करेंगे, एक पार्ट में ब्रेक करेंगे। 2 है तो हम इसको 4 पार्ट में ब्रेक करेंगे। अब ये तो हमारा ब्रेकिंग पॉइंट है। जो हमारे पास ब्रेकिंग पॉइंट आ गया, अब हमने कहा कि जैसे हम मान लो कितना पॉइंट है 1 2 3 4 5 जो भी है, मान लो ये 0 0 है, ये आपके पास 0 0 1 है और ये आपके पास 0 1 0 है 1 जो भी वैल्यूज है ऐसा मैं मेंशन कर दूंगा। आप मान लो 1 0 1 जितना भी होगा ऐसे ही रैंडम वैल्यूज में ये अलग अलग वैल्यू हम ये भी हटा दें, कंफ्यूजन खत्म रहेगा इससे। अब हमने कहा कि अब जैसे इस पार्टिकुलर पॉइंट t1 की बात करते हैं, तो जब हम इस पार्टिकुलर t1 पॉइंट की बात करेंगे तो मतलब ये वैल्यू है, इसीलिए हम इसे कहते हैं कि हमारा क्या है राउंड ऑफ टेक्निक है। क्या कहते हैं कि राउंड ऑफ टेक्निक है। अब अगर हम t1 की बात कर रहे हैं तो t1 पे ये पॉइंट आ रहा है, मतलब यहाँ पे ये ऐसा कुछ आएगा। तो अब इस केस में हम क्या करेंगे कि जो ये लेवल है ये इस दोनों के बीच में आ रहा है। अगर हम कहते हैं कि यहाँ पे अगर वैल्यूज आपकी जो भी है, मान लो ये वैल्यूज यहाँ पे 0 1 0 है और यहाँ पे 0 1 1 है। तो इस केस में क्या होगा कि सबसे पास में क्या आ रहा है इसके, अगर आप देखें तो ये यहाँ पे तो सबसे पास में क्या हो जाएगा 1 0 1, इसका मतलब, और ये इससे बहुत दूर है तो जो सबसे नियरेस्ट वैल्यू होगी हम ये वैल्यू यहाँ पे असाइन कर देंगे। मतलब यहाँ पे जो एम्पलीट्यूड लेवल होगा जो भी होगा हम यहाँ पे उस एम्पलीट्यूड लेवल को हम डिफाइन कर देंगे। अब अगर हम ऐसे यहाँ पे बात करें इस T2 पर्टिकुलर पॉइंट, तो T2 पर्टिकुलर पॉइंट पे बात करें तो आप ऐसा कुछ करेंगे, ये वैल्यूज यहाँ पे ऐसे कुछ आ गए। अब ये मान लो जो भी है आपके पास 1 0 0 ये लेवल है, तो यहाँ पे जो भी आपके पास लेवल होगा। अब ये देखिए अगर ये पर्टिकुलर T2 पॉइंट के एम्पलीट्यूड को आप डिफाइन कर रहे हैं तो आप क्या देखते हैं, ये वैल्यू किसके नियर रेंज में आ रही है, ये है 1 0 0 के केस में है। तो इसका मतलब कि जो यहाँ पे एम्पलीट्यूड लेवल होगा जो भी वैल्यूज होगी हम यहाँ क्या करेंगे इस पे डिफाइन कर देंगे। यहाँ पे वैल्यू हम असाइन कर देंगे, ये वाली वैल्यू हम यहाँ पे असाइन कर देंगे।
तो यहाँ पे ये वैल्यू मान लो यहाँ पे जो भी पॉइंट होगा इसको हम यहाँ असाइन कर देंगे। तो जब हम ऐसे राउंड ऑफ करेंगे, राउंड ऑफ करके नियरेस्ट वैल्यू पे असाइन कर देंगे, तो जो ये आपके पास कंटिन्यूटी होती है, ये कंटिन्यूटी क्या हो जाएगी हमारी, ब्रेक हो जाएगी। और यही जो प्रोसेस होता है यही हमारा क्वांटाइजेशन प्रोसेस होता है। इसमें थ्योरी में तो आप लिख लोगे, सिंपली ये हम कहते हैं कि आफ्टर द सैंपलिंग द टाइम इज नो लॉन्गर रिमेन कांस्टेंट। जैसा कि हमें कहा ये क्या है, डिस्क्रीट सिग्नल है, यही तो हमने सैंपलिंग के बाद सिग्नल को रिसीव किया कि आफ्टर सैंपलिंग द टाइम इज नो लॉन्गर रिमेन कंटिन्यूअस, इट इज डिस्क्रीट सिग्नल, इट इज डिस्क्रीट सिग्नल। एम्पलीट्यूड हमने पहले कहा था कि जो सैंपलिंग का आउटपुट है वो डिस्क्रीट है, वो या डिस्क्रीट सिग्नल जनरेट करता सैंपलर। एम्पलीट्यूड of the each signal take any value in the continuous range, that result the analog signal is still continuous। तो यही ऐसी चीज को हम क्या करते हैं, क्वांटाइजेशन के थ्रू रिमूव करते हैं। In quantization, the total amplitude is divided into the number of standard level. Now each sample is approximated rounded off to the nearest value of quantization। तो बेसिकली अगर हम क्वांटाइजेशन की बात करें तो ये आपका राउंड ऑफ टेक्निक होगा। इसमें हम जब क्या करते हैं, सैंपलिंग के बाद सिग्नल रिसीव करते हैं, वो हमारा डिस्क्रीट सिग्नल होगा, और उसमें जो डिस्क्रीट सिग्नल होगा एम्पलीट्यूड कंटीन्यूअस होता है, जिससे वो सिग्नल एनालॉग सिग्नल के तरह बिहेव करता है। तो उस एम्पलीट्यूड के कंटिन्यूटी को हम ब्रेक करते हैं क्वांटाइजेशन के थ्रू। इसमें हम राउंड ऑफ करेंगे कि किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे जो आपके पास एम्पलीट्यूड की नियरेस्ट वैल्यू होगी उस वैल्यू को हम असाइन कर देंगे। तो ये पूरा हमारा जो था ये क्वांटाइजेशन लेवल था। अब इसके बाद हम जो है हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे कि पीसीएम कम्युनिकेशन सिस्टम। अब हम लोग पीसीएम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। आज के लिए थैंक यू।